हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक, प्रियंका, सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। परमेश्वर ने, खुदा ने आप लोगों के साथ मुझे एक बार फिर से बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए जो खुदा ने दिया है। और आज मैं एक बहुत ही सुंदर वचन को पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और इससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आज हम सीखें, प्रभु उसमें आशीष दे और हम सब इससे आशीष पाएं। धन्यवाद खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया है खुदा। ये समय पिता आपके पास रखती हूँ पिता परमेश्वर। आज जो टॉपिक लेके हम बातें करने वाले हैं प्रभु, इस टॉपिक के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष मिलने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय के लिए। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो फ्रेंड, आज मैं पढ़ने वाली हूँ लूक चैप्टर 6 वर्स 43 टू 45। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। जो कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यस, प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो खुदा ने दिया हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। यह बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है 43 में। 43 में बहुत ही सुंदर बातें लिखी है। परमेश्वर ने कहा है, फॉर ए गुड ट्री डज नॉट बेयर बैड फ्रूट्स, नॉट डज ए बैड ट्री बेयर गुड फ्रूट्स। सच में मेरे प्रियो, वचन हमें साफ साफ बताता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। हाँ मेरे प्रियो, कोई ऐसा पेड़ नहीं, कोई ऐसा अच्छा पेड़ नहीं जो खराब फल लेके आए। अगर आप अपने खेतों में, अपने घरों में, कहीं भी अगर आप पेड़ लगाते हैं, अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आप आम का ही फल उससे पाएंगे। लेकिन अगर आप कांटे का पेड़ लगाते हैं, इमली का पेड़ लगाते हैं, तो आप उससे इमली ही पाएंगे। लेकिन आप आम का पेड़ लगा के, और अगर आप चाहेंगे कि आप उसके जगह पे कोई दूसरा फ्रूट्स आए, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। ठीक इसी प्रकार वचन हमें बताता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो खराब फल लेके आए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। इसी तरह से जब कोई अच्छा पेड़ खराब फल नहीं लेके आ सकता है, तो ठीक उसी प्रकार कोई खराब पेड़ भी अच्छा फल नहीं दे सकता है मेरे प्रियो। फॉर ए गुड ट्री डज नॉट बेयर बैड फ्रूट्स, नॉट डज ए बैड ट्री बेयर गुड फ्रूट्स। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, ऑलवेज रिमेंबर, कि कभी भी एक गुड ट्री बैड फ्रूट्स नहीं दे सकता, और कभी भी एक बैड ट्री गुड फ्रूट्स नहीं दे सकता है। आज हमें चिंता करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि आज हम अपने जीवन में कौन सा वृक्ष लगा रहे हैं, कौन सा फल लगा रहे हैं। आज हम कौन सा सीडलिंग कर रहे हैं, कौन सा सीड हम दे रहे हैं। क्या वो सीड की क्वालिटी अच्छी है या खराब है? क्योंकि हम जो दे रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, उसी बीज को कल हमें काटना है। अगर हम अच्छी फ्रूट्स के पेड़ लगा रहे हैं तो हम निश्चय ही कल अच्छे फ्रूट्स रिसीव करेंगे। बट अगर हम एक खराब फ्रूट्स लगा रहे हैं, तो रिटर्न में हमें वही मिलने वाला है जो हमने लगाया है। और ये फ्रूट्स क्या होगा?
आज जो हम करते हैं अपने जीवन के द्वारा, ये हमारा जीवन, आज हम अपने जीवन के द्वारा जो कुछ भी कर रहे हैं, कल हम अपने जीवन के द्वारा किए हुए हर एक काम का फल पाएंगे। हम इसी को रिसीव करेंगे जो आज हम कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर हम आज अच्छा काम कर रहे हैं अपने जीवन में, तो निश्चय ही कल आने वाले समय में हम अच्छी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर हम अच्छा काम नहीं करके अगर हम बुरा काम कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने आप को बुराइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम होप नहीं कर सकते हैं कि कल हमारा जीवन बेटर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि हमने जो बीज बोया है उस बीज को हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ हमने लगाया है उसकी फल हमें मिलेगी। और ये डिपेंड करता है आज पे कि आज हम कौन सा बीज लगा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। आज हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अच्छे बीज में के लिस्ट में आती है या खराब बीज की लिस्ट में आती है। ये डिफरेंस करना ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर हम ये डिफरेंस नहीं करते हैं तो हम होप नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हमारे जीवन में हम अच्छी चीज़ों को रिसीव करें। ठीक इसी प्रकार 44 में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग, और हर एक फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। सॉरी प्रियो, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अगर आप एक पेड़ के पास जाते हैं, एक आप ट्री के पास जाते हैं, तो हम ट्री को देख के नहीं, हम फल को देख के पहचान जाते हैं कि ये मैंगो का ट्री है। वचन बताती हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम झाड़ियों में जाके अंजीर खोजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अंजीर अगर हमें चाहिए जीवन में, तो हमें अंजीर के पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अगर हम अंजीर के पेड़ नहीं लगाते हैं और हम चाहेंगे कि हम अंजीर रिसीव करें झाड़ियों से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, और ना झरबेरी के से अंगूर, और ना ही हम झरबेरी से अंगूर ग्रेप्स ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हमने जो कुछ लगाया है हम उसे ही रिसीव करने वाले हैं अपने जीवन में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। एक अच्छा मनुष्य अपने जीवन से, अपने मन से हमेशा एक अच्छी बातों को निकालता है, हमेशा एक अच्छी बातों को बोलता है। क्यों इसलिए बोलता है? और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ मेरे प्रियो, मन के बुरी भंडार मतलब बुराई हमारे अंदर है, खुद के अंदर है, उसकी भंडार हमारे खुद के अंदर है। इसी वजह से हमारे अंदर से बुरी बातें निकलती हैं, इसी वजह से हमारे अंदर से बुरी व्यवहारें हम दिखाते हैं लोगों को अपने जीवन के द्वारा। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ है हम वही चीज़ प्रदर्शन करते हैं, वही चीज़ हम दिखाते हैं। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कुछ भरा है वही हमारे मुंह पर आता है। अगर हम किसी को देख के उसके विषय में अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मुंह से भी उसके लिए पॉजिटिव ही निकलेगा। बट अगर हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है किसी के प्रति मेरे जीवन में, तो मैं उसे देख के क्या कहूँगी, नेगेटिव ही निकलेगा मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरे मुंह से कुछ भी बातें निकलने से नेगेटिव निकलेगा। क्योंकि असल फैक्ट्री हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि बाहर से हमें खराब चीज़ सुनने को मिलता है, बाहर से हमें बुराइयां मिलती हैं, बाहर से हमें गंदी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमारे मन से निकलती है, हम खुद निकालते हैं, जाने अनजाने में हम खुद निकालते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ रहेगा हम वही कहेंगे। अगर हमारे अंदर भली बातें हैं तो हमारे मुंह से भली ही बातें निकलेंगी, अच्छी बातें निकलेंगी, ज्ञान की बातें निकलेंगी, समझ की बातें निकलेंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर बुरी चीज़ों की भंडार है, बुरी चीज़ें हमारे अंदर अगर बैठी हुई हैं, तो हम
इस बुरी जगह से कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम चिंता करें कि आज हम अपने जीवन में कौन कौन से वृक्ष लगा रहे हैं, कौन से ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि कल वो ट्री के फल हमें ही रिसीव करने हैं। आप नहीं चाह के भी आपको वो फल खाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो लगाया है। हम नहीं कह सकते कि कल आज मैं आम का पेड़ लगाऊं, कल मैं कुछ और रिसीव करूं। ये पॉसिबल नहीं है। आज मैं अपने जीवन के द्वारा पॉइजन, अपने जीवन के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा पॉइजन निकालूं और दूसरों से मैं होप करूं कि सामने वाला मुझे दुआ दे, सामने वाला मुझे ब्लेस्ड करे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सामने वाले से ब्लेसिंग रिसीव करना है तो आपको उसे भी ब्लेसिंग देना होगा। आप उसे बिना ब्लेसिंग दिए, उसके जीवन को बिना आप इनकरेज किए, आप उससे होप कीजिएगा कि वो आपको इनकरेज करे, वो आपको ब्लेसिंग दे, वो आपके लिए अच्छा करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जो बीज बोते हैं हम वही काटते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं हमें उससे रिटर्न मिलता है। तो उचित है कि हम अपने बीज को बोने के समय चिंता करें, सोचें कि आज के समय में हम क्या बो रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को जानते हुए, खुदा को जानते हुए खुदा के साथ हम खेल रहे हैं? क्योंकि कल वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो हम आज कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी एक बैड ट्री एक अच्छा फ्रूट नहीं दे सकता है मेरे प्रियो। हमने जिस तरीके के ट्री अपने जीवन के द्वारा लगाई, हमें उसी तरीके का फल लेना पड़ेगा, हमें उसी तरीके का फल मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमें अच्छा फल मिले तो हमें अपने आप को एक अच्छा वृक्ष बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को एक अच्छा पेड़ नहीं बनाते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा वृक्ष नहीं बनाते हैं, हम कभी भी एक अच्छा फल रिसीव नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए हमें एक अपने आप को अच्छा करना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा और अपने मुंह को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरिए, तब वहां पे अच्छी बातें रहेंगी। अगर हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते हैं, परमेश्वर के वचनों से नहीं बांधते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे मन से अच्छी बातें निकले। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के साथ समर्पित करते हैं, जोड़ते हैं, तभी हम अपने मन में परमेश्वर की अच्छी गुण की बातें, परमेश्वर की अच्छी बातों को हम लेके रख सकते हैं और जो हमारे अंदर रहेगा हम वो सामने वाले को देंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर जो अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं, उनसे हम सीखें। बहुत ही अच्छी बातें परमेश्वर ने कहा है 6:43 में, फॉर ए गुड ट्री डज नॉट बियर ए बैड फ्रूट्स। सच में मेरे प्रियो, कभी भी कोई अच्छा पेड़ खराब फल नहीं ला सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, देखें कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। कहीं हम उस बैड ट्री की तरह तो नहीं है। क्योंकि आज हम अपने प्रेजेंट में जो करेंगे, आज हम अपने प्रेजेंट में जो बीज बोएंगे, कल हमारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। आज के प्रेजेंट पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है मेरे प्रियो। आज का प्रेजेंट टाइम पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर आज हम बैड ट्री अपने जीवन में जगह देंगे तो निश्चय ही कल हमारा फ्रूट्स भी खराब होगा। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन में गुड ट्री को जगह देंगे, अपने आप को एक अच्छा वृक्ष बनाएंगे, तो हमारा फ्यूचर भी गुड फ्रूट से भरा पड़ा होगा। तब हम अपने फ्रूट्स को, अच्छे अच्छे फ्रूट्स को हम रिसीव कर सकते हैं। और अच्छे फ्रूट्स खाना किसे नहीं पसंद है मेरे प्रियो।
आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद। हम सब चाहते हैं कि हम जब रिसीव करें तो हम कुछ अच्छा चीज़ रिसीव करें। हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा होप अच्छी चीज़ों के लिए होता है। कभी भी कोई ख़राब चीज़ों को रिसीव करना नहीं चाहता अपने जीवन में। लेकिन उन अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए पहले आपको अच्छी चीज़ें बोना पड़ेगा। अगर हम अच्छी चीज़ें नहीं लगाते हैं तो हम अच्छी चीज़ें रिसीव नहीं कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम आज जो अपने जीवन में कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी, सुनते हुए भी, अगर हम आज अपने जीवन में अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, अपने अनुसार, अपने मन, अपने सोच के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आने वाले समय में हमें बैड फ्रूट से रिसीव करने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है आपके और हमारे ऊपर। ये आपकी चॉइस है, आप कौन से ट्री को अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा ट्री रिसीव करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी फ्रूट्स देने के लिए तैयार है, पर अच्छी फ्रूट्स पाने के लिए हमें खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। अगर हम खुद को अच्छी फ्रूट्स के लायक नहीं बनाते हैं तो कभी हम अच्छी फ्रूट्स को रिसीव नहीं कर सकते हैं। और अपने मन के बुरे भंडार को जब तक हम खत्म नहीं करते हैं, जब तक मन की बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, जब तक इस मन में बुरी बातों को डिलीट नहीं करते, नहीं निकालते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं डालते हैं, तो हमारे मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलेंगी, हमेशा बुरी बातें निकलेंगी। तो हमें ज़रूरत है कि हम चिंता करें आज के समय के लिए कि परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा हम लोगों से बातें किए, तो हमें ज़रूरत है कि हम चिंता करें कि हम आज प्रेजेंट टाइम में हम कौन से ट्री को अपने जीवन में जगह देते हैं। और अगर हम बैड ट्री लगा रहे हैं तो हम होप करना छोड़ दें कि हम आने वाले समय में एक अच्छे फल को काटेंगे, एक अच्छे फल को, एक अच्छे फ्रूट्स को हम रिसीव करेंगे। उचित है कि हम आज के समय प्रेजेंट टाइम में अपने जीवन में एक अच्छा वृक्ष लगाएं, ताकि कल हम उस फ्रूट्स को रिसीव कर सकें, अच्छी अच्छी गुड फ्रूट्स को हम रिसीव कर सकें अपने जीवन में। और ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फ्रूट्स चाहिए। एज यू विश। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो, आप जरूर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के हाथों में देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के हृदय से बातें करें, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देती हूँ खुदा इस समय के लिए। आपके पास आती हूँ पिता, धन्यवाद के साथ आज आपने जो वचन से बातें किया पिता। हाँ प्रभु, हम सब एक अच्छे वृक्ष की तरह, एक अच्छे ट्री की तरह होने पाए पिता, ताकि आने वाले समय में हम अच्छे अच्छे फ्रूट्स को पिता अपने जीवन में रिसीव करने पाएँ। ना कि पिता अपने आप को एक बैड ट्री की तरह बनाए, जो पिता परमेश्वर हमेशा बैड फ्रूट ही देते हैं। हे पिता, उस बैड फ्रूट से, उस बैड ट्री से अपने जीवन को बचाते हुए एक अच्छे वृक्ष को अपने जीवन में उत्पन्न करें। और प्रभु एक अच्छे फ्रूट्स की होप में रहें पिता। हम जानते हैं पिता, जो हम आज कर रहे हैं आने वाले समय में कल हम उससे रिसीव करेंगे। हाँ पिता, हम अपने अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर दें और अपने अपने जीवन को हर एक दिन अच्छा बनाएं। अपने मनों को पिता हम अच्छा बनाएं, अपने अंदर की गंदगियों को निकाल के आपके अच्छी अच्छी बातों से अपने जीवन को संवारें, सजाएं पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं खुदा, आपके नाम से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care, God bless you all.